बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान ग्रामी, यूट्यूब चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू में वेलकम। अजीज़ों, आज की इस वीडियो में आपके साथ थाई लॉटरी ड्रा जो कि 16 मई को हेल्ड होने वाला है, उसका ये हिसाब पहले भी आपकी खिदमत में पेश किया जा चुका है, लेकिन आज की वीडियो में हम मुफस्सल तौर पर इसको देखेंगे और यहाँ से जजरें लगाकर कुछ नंबर डायग्नोज करेंगे और साथ ही सेंटर लास्ट के बारे में भी इस वीडियो के अंदर बातचीत की जाएगी। तो अजीज़ों से सबसे पहले यहाँ पर गुजारिश करता चलूँ कि आने वाले इस ड्रा की कुरान अंदाज़ी जो है वो इसी चैनल पर बराह रास्त आप देख सकेंगे, और उसके लिए आप माई सीक्रेट डायरी उर्दू को लाइव सेशन में उस दिन यानी 16 मई को आप ट्यून कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों गुजारिश ये है कि ये जो 40 स्टेप फार्मूला है, हर वीडियो में इसके बारे में कुछ ना कुछ डिटेल, कुछ ना कुछ तफसील आपकी खिदमत में पेश करता रहता हूँ। ये एक ऐसा फार्मूला है जिसके तहत आप कोई भी नंबर गेम, वो चाहे रीतमो का कोई वेरिएंट हो, रीतमो सुपर हो, रीतमो लकी 4 हो, रीतमो पिक 4 हो, या फिर थाई लॉटरी हो, इसके अलावा प्राइस बॉन्ड है, या फिर कोई भी दूसरी तीसरी गेम जो नंबर गेम है, वो आप इस मेथड के साथ बना सकते हैं, विन कर सकते हैं। उसके लिए काफ़ी आसानी और बेहतर तरीके से आप नंबर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अजीज़ दोस्तों, जितने भी तरीके हमने देखे वो सारे के सारे फेक और बाई चांस वाले नज़र आए। आज तक हमें तो कोई ऐसा तरीका नहीं मिला है जिसके तहत इतनी अच्छे तरीके से नंबर वगैरह हर गेम में निकल सके। हालांकि गेम्स के अंदर मुख्तलिफ फैक्टर होते हैं और हर गेम के अपने अपने तरीक़ेकार होते हैं। हर गेम का कुछ ना कुछ कायदा दूसरी गेम से अलग होता है, उसको थोड़ा सा गौर से समझना पड़ता है, और फिर जब वो समझ में आ जाता है और उसकी जो डेफिनेशन होती है वो जब समझ आ जाती है तो सारा मामला इसी के तहत निकल आता है। देखें, याद रखें, 40 स्टेप फार्मूले के तहत आप कोई भी नंबर गेम बना सकते हैं, कोड बना सकते हैं। असल चीज़ ये है कि गेम्स में मसलन प्राइस बॉन्ड का अगर ड्रा है, फ़र्ज़ कर लें तो प्राइस बॉन्ड के ड्रा में अगर एक जजर ऊपर से नीचे इस तरफ से चल रही है, तो उसी ड्रा अगर वही सेम टू सेम ड्रा थाई में आ जाए तो वहाँ पर ये जजर यहाँ से नीचे की तरफ नहीं चलेगी, यहाँ पर ये जजर थाई में नीचे से ऊपर की तरफ चली जाएगी। इसी तरह रीतमों में इस तरफ से चलेगी नहीं। अगर रीतमों में वही नंबर आ जाए तो रीतमों के ड्रा में वो जजर का जो असल तरीक़ेकार है वो वहाँ से हटकर दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यानी इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह से गेम्स के अंदर मुख्तलिफ छोटे छोटे जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और इसी तरह जब मीज़ान से जोड़ लगता है तो यहाँ भी डिफरेंट होते हैं। और इन सारी चीज़ों का तल्लुक़ अजीज़ दोस्तों साबका नंबरों की इकाई दहाई इन दोनों चारों डिजिट के साथ होता है। देखें, ये जो 4 और 8 के दोनों डिजिट हैं ये दोनों इकाई के डिजिट हैं, और 9 ये जो दोनों अदाद हैं ये दोनों दहाई के अदाद हैं। इन दोनों से जो 70 बनी है वो ये है, और इन दोनों से जो 70 बनी है वो ये नीचे है, और फिर इनको जमा करके ये कोड तरतीब दे लिया गया। बस साबित हुआ कि ये जो ऊपर वाला 38 का फिगर आया हुआ है हमारे पास, ये 48 की पैदावार है, और ये जो 24 का फिगर आ गया है ये 99, ये जो हमारे पास दो डिजिट हैं इनकी पैदावार है। तो अजीज़ों गुजारिश ये है कि जब आप कोड पर आ जाएंगे और कोड से जजर बनाएंगे तो उस एतबार से आपने जजर को सीधा इस्तेमाल करना होता है, यानी या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। इसी तरह से उसका तल्लक, और इसके बाद क्या कोई अदद तब्दील किया जाएगा, यानी 8 को या 4 को तब्दील करके लगाना पड़ेगा, इसका तल्लक भी इस इकाई दहाई के साथ होता है। यानी अगर इकाई छोटी हो और ये इकाई दहाई से छोटी हो तो उस सूरत में इसका जो यहाँ पर बदल है वो तब्दील कर दिया जाएगा। अब देखें, यहाँ पर 8 की जो बदल है अजीज दोस्तों वो ये 3 है, ठीक है जी, और 9 का बदल जो है वो ये 8 का डिजिट है यहाँ पर, यानी 3 8 का बदल है यहाँ पर। ये जो 3 है इसका तल्लुक इस 8 के साथ है।
और ये जो 9 का डिजिट है इसका तल्लुक इस 8 के साथ है। और ऊपर जब जाएंगे हम और यहाँ पर तो इस 4 का जो तल्लुक है अजीज दोस्तों वो तल्लुक साबित होगा इस नीचे वाले 2 के साथ, और इस 9 का तल्लुक साबित होगा इस 4 के साथ। दूसरा तरीका ये है कि 8 का तल्लुक जो है वो 3 के साथ है और 4 का तल्लुक 8 के साथ है, क्योंकि ये दोनों इकाइयाँ हैं। तो इन दोनों का ये जो 38 है इन दोनों के साथ ही इसका तल्लुक रहेगा और इसी के हिसाब से ये तब्दीलेबल होंगे, या फ्रंट पे आएंगे या बैक पे आएंगे। ठीक है जी। और ये जो 24 है इसका तल्लुक 99 यानी दहाई के अदाद के साथ है। अब गुजारिश ये है अजीज दोस्तों कि यहाँ पर इकाई और दहाई, ये जो ऊपर 9 है ये दहाई का डिजिट और नीचे 8 इकाई का डिजिट क्रॉस वाइज यहाँ पर मैच होगा, जबकि यही डिजिट जब नीचे आएंगे तो क्रॉस वाइज की बजाय ये जो डिजिट हैं ये इस तरह से इस्तेमाल होंगे। अब यहाँ पर क्रॉस वाइज इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आप ऊपर से ही जजरें देना चाहें तो आप इसको क्रॉस वाइज जजरें देंगे और क्रॉस वाइज जजरें देने के बाद इस 195 के साथ आप अप्लाई करेंगे तो नंबर आपके सामने शो हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप कोड के साथ जजर देना चाहें तो कोड के साथ आप जजर देकर इस 165 जो इसकी मीज़ान है कोड की इसके साथ अप्लाई करें तो भी नंबर आपके सामने शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस कोड को इस्तेमाल करेंगे। कोड को इस्तेमाल करने का तरीका ये है मेरे दोस्तों कि ये जो हमारे पास फर्ज कर लें ये 3 और 2 है, हम नीचे से ऊपर की तरफ इसको जजर करेंगे तो ये 3 जो है ये तब्दीलेबल है, क्योंकि 4 जो है ये इस इकाई से छोटा है। जब ये इकाई से छोटा है तो इसका जो डिजिट है वो भी तब्दीलेबल कर दिया जाएगा। चनाचे अब यहाँ पर 8 का बदल जो है वो अजीज दोस्तों यहाँ पर 2 लेंगे, क्योंकि 9 बड़ा है इसलिए ये लेंगे, और फिर 8 चूँकि इससे है तो ये हमने 23 इसको किया, यानी हम इसको करेंगे 23। देखें 8 का डिजिट 4 से बड़ा है और 9 इसके बराबर आ रहा है, इसलिए अगर इस एतबार से यानी इकाई और दहाई पहले इसको देखें तो इनका बदल ये दोनों डिजिट बन रहे हैं। ठीक है ना जी। तो इस एतबार से हम देखेंगे कि 8 में से फिर हमने देखना है कि ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे या नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इन 2 में से जो डिजिट बड़ा होगा उसको हम पकड़ेंगे, उसकी तरफ से सफ़र स्टार्ट किया जाएगा। यानी 8 छोटा है 9 से, इसलिए साबित हुआ कि 9 का जो डिजिट है वो दरअसल हमारी चाल है। तो 9 का डिजिट 2 है दोस्तों। ठीक है, और 2 चाल हो गई। अब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। अब हम देखेंगे कि क्या 8 का डिजिट अपने 4 से छोटा है या बड़ा। तो पता चला कि 8 जो है ये 4 से बड़ा है, पर साबित हुआ कि 3 का डिजिट जो है ये नाकाबिले तब्दील डिजिट होगा। अगर फर्ज कर लें यहाँ पे 8 की बजाय 3 होता, 2 होता या 1 होता, यानी 4 से छोटा डिजिट होता, तो फिर ये जो 3 है दोस्तों इस सूरत में 8 के अंदर खुद बखुद तब्दील हो जाता, फिर ये जजर 28 होकर इस्तेमाल होती। तो यहाँ पे हमने 23 लिखा। 23 लिखने के बाद दोस्तों आ जाए मीज़ान की तरफ। चूँकि ऊपर की मीज़ान बड़ी है लिहाजा ये उल्टी इस्तेमाल होगी। तो 23 51 हमने लिखा, जजर दबाई तो ये हमारे पास 48 यानी 48 का नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से शो हो रहा है। और पहला और चौथा डिजिट जो होता है ये दरअसल नंबर होता है दोस्तों। अब यहाँ पे 48 नंबर निकला है, तो 48 पैकेट के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये मौजूद है दोस्तों। अच्छा जी, इसके बाद मजीद इसी तरह से हम इसको 23 को और 2 जजरें देंगे, यानी 23 51 किया था हमने इस तरह से। अब हम इसको 23 56 करेंगे। इस तरह 23 56 लिखा, जजर दबाई तो हमारे पास 43 का नंबर शो हो रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों पैकेट के अंदर 43 का नंबर मौजूद नहीं है और 3 का डिजिट जो है ये क्लोज में वैसे भी बंद आ रहा है। तो इस सूरत में 43 का नंबर बहुत कम चांस हैं कि वो इस गेम के अंदर आए। फिर इसके बाद मज़ीद इसको जजर दे लें 11 के साथ, यानी 6 को कन्वर्ट कर लें।
3 11 इस तरह कैलकुलेटर पर लिखा, यानी नीचे से ऊपर ये 3 और ये 11, इसको किया, यहाँ से जजर प्रेस की तो ये 47 का नंबर जो है 47 ये शो हो रहा है दोस्तों। तो 47 हमारे पास पैकेट के अंदर मौजूद है और ये रहा 47। इस तरह हमने 47 को भी निशान कर लिया और इसका बदल हमारे पास 74 भी मौजूद है, हम इसको भी निशान कर लेंगे। इसी तरह दोस्तों मज़ीद देखते हैं कि कौन सी जज़र काबिल अमल हो सकती है। तो इसके बाद हमने किया इसको दोस्तों 3 और फिर इसको किया 16, जज़र प्रेस की तो ये 42 निकला। 42 भी हमारे पास पैकेट के अंदर मौजूद है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो 42 हो सकता है क्योंकि 2 जो है ये फिगर में बंद आ रहा है और 4 क्लोज में बंद आ रहा है, और जब 42 होगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी 4 फिगर और 2 क्लोज चला जाएगा, इसलिए ये काबिल अमल नंबर हो सकता है। बस इसको भी निशान कर लेते हैं। प्ले करें या ना करें ये आपकी अपनी चॉइस है दोस्तों, फर्स्ट सेकंड के एतबार से भी। और फिर हम इसको एक जज़र और देकर देख लेते हैं। 60 करें इसको दोस्तों तो ये 47 दोबारा निकला, और फिर 63 करके देख लेते हैं, 43 निकला। फिर हम इसको 61 करके देख लेते हैं, यानी इसको उल्टा करके देख लेते हैं तो ये 49 निकल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। 49 यहाँ पर पैकेट के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो ये 49 पर भी हमने इस तरह से इसको निशान कर दिया। तो ये तो थे दोस्तों 4 के नंबर, यानी अगर इसको 3 रख कर जज़र दें तो ये 4 के जो नंबर हैं वो इस तरह से हमारे सामने शो हो रहे हैं। अगर आप इसको 28 कर लें, फर्ज माल 28 कर लें, क्योंकि ये 99 एक ही जैसे डिजिट हैं और ये सेमी जोड़ा भी यहाँ पर मौजूद है, तो लिहाजा इस एतबार से, और वैसे भी ये लॉटरी गेम है, कोई बॉन्ड तो है नहीं, लॉटरी है, तो लिहाजा इसको एक बार 28 करके देखें। अक्लमंदी का तकाजा यही है कि इसको 28 कर भी देख लें और 28 11 लिखें कैलकुलेटर पर इस तरह से। यहाँ से जज़र प्रेस की दोस्तों तो ये 01 हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और 01 पैकेट के अंदर दोस्तों हमारे पास यहाँ पर ये नंबर मौजूद है 01। तो ये 51 भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि बज़ाहिर ये 5 और 1 ही है, 51 ही है, लेकिन 0 चूँकि 5 का हिस्सा है और 0 की अपनी जज़र नहीं होती है, लिहाजा 0 को अहमियत दी जाएगी। और यहाँ पर हम 51 पर भी आपके सामने ये निशान मैंने लगाया है दोस्तों। मज़ीद इस तरह से आप 5 की जज़रें भी दे सकते हैं और इसको 28 करके, यानी इस तरह से 28 किया और 28 16 किया, जज़र दबाई तो ये 06 यहाँ पर निकल रहा है दोस्तों। 06 भी यहाँ पर पैकेट के अंदर मौजूद है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों गुजारिश ये है कि नंबर जो है वो उल्टा भी आ सकता है, तो इस वजह से मैं आप दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि जो नंबर आप यहाँ से बनाएंगे उसको आप उल्टा प्ले करें तो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा उसका, क्योंकि उल्टा नंबर ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। अब आ जाए दूसरी तरफ जज़र पर। इस तरफ से अगर आप जज़र दें तो इसको आप 34 कर लें। 34 करने से 5 का नंबर निकलेगा दोस्तों, ये वाली सतर, ये 5 की सतर जो आप देख रहे हैं, 56 58 59 50 54 52 इस सतर के अंदर से। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से नंबर 34 के साथ बन रहे हैं। 34 11 किया तो 50 निकला है दोस्तों, और इसके बाद 50 नंबर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है पैकेट के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर इसको हमने 34 16 कर लिया तो ये 54 का नंबर निकला है, और अगर इसको हम उल्टा करें तो ये 45 का नंबर बन सकता है और उल्टा होकर ये 45 विन हो सकता है। तो यहाँ पर 54 को भी निशान करूँगा और इसको आप 45 करके रख सकते हैं उल्टा करके, यानी ये 45 की सूरत में ये नंबर ज़्यादा अहम और प्लेएबल होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपकी सहूलत के लिए इसका बदल
43 भी मौजूद कर लेते हैं। अच्छा जी, अब इसको 48 के साथ भी चेक कर लें, यानी इसको अगर आप 48 करें तो 6 का डिजिट निकल रहा है दोस्तों। 6 का डिजिट हमारे पास क्लोज में ये जो सतर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये काबिल अमल सतर हो सकती है। मिसाल के तौर पे किस तरह से, और वो आप देख लें। अगर आप इसको 48 करें, 48 11 कर लें, जजर दें तो ये 66 निकला। 66 पैकेट के अंदर मौजूद ही कोई नहीं। इस वजह से आगे चलते हैं दोस्तों। इसको 48 16 किया, जजर दबाई, 69 निकला और उल्टा होकर ये 96 बन रहा है। तो ये 96 भी यहाँ पर पैकेट के अंदर मौजूद है और ये बंद भी नहीं है, इसलिए इसको भी हम निशान कर लेते हैं। इसी तरह से मज़ीद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसको देख लेते हैं हम 48 करके, 48 61 करके देख लिया इसको, तो ये 62 बन रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो 62 को अगर उल्टा करें अजीज़ों तो ये 26 हो सकता है, और 26 पैकेट में मौजूद है, लेकिन 2 का डिजिट जो कि बंद आ रहा है फिगर में, इसलिए इसका रिस्क लिया जा सकता है और इसको भी छोड़ा जा सकता है। फिर इसके बाद आप मज़ीद जदरें 48 के साथ दे सकते हैं, और अगर 84 के साथ जदर दें ऊपर से नीचे की तरफ, तो 99 या 84 करने से 9 का डिजिट निकल रहा है। तो वो उल्टा होने के बाद ये जो सतर आप देख रहे हैं, ये सतर काबिल अमल सतर हो जाएगी। इस एतबार से इस सतर के अंदर अजीज़ दोस्तों 79 का नंबर ये बहुत ही अहम है। और इसके अलावा अल्लाह आपको तौफीक दे, आप इसको यानी मज़ीद 29 नंबर ये इम्पोर्टेंट नंबर है, लेकिन चूँकि 2 बंद है इसकी जगह पे इसको आप 92 के दर्जे में बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। तो ये इस तरह से अजीज़ों जब आप जदरें देंगे तो इंशाअल्लाह ताला ओरिजिनल नंबर आपके सामने निकल आएगा। जहाँ तक माई सीक्रेट डायरी उर्दू चैनल के तवसत से मैं आपको जो जदर आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, वो कायदे और रसूल के एतबार से जो जजर बनती है वो बनती है 5356 या 5351, ठीक है जी। और उसके हिसाब से 4 जो है ये डिजिट जो निकल रहा है, 4 का डिजिट ये फिगर के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अगर हम इसको 73 कर लेते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों, 73 करने से 8 की जजर होगी, यानी 73 करके आप इसके साथ इसको जजर दें। 73 11 किया, जजर प्रेस की, 80 नंबर निकल रहा है और 80 यहाँ पर मौजूद कोई नहीं, जबकि उसकी जगह पर 08 यहाँ पर ये मौजूद है नंबर। इसके बाद आप मज़ीद इसको देख सकते हैं, यानी 73 करके आप इसको 16 कर लें। 73 16 तो ये 83 निकला है दोस्तों, और 83 या 380 हमारे पास दोनों शक्लों में मौजूद ही कोई नहीं, इसलिए इस पर रिस्क लिया जा सकता है। फिर इसके बाद आप मज़ीद जदरें देंगे जब, तो 73 60 किया, जदर प्रेस की, ये 89 98 होकर 98 मौजूद तो है, लेकिन 98 को ही हम प्ले कर रहे हैं। अब अगर नंबर के ऊपर नंबर चल जाए, 98 दोबारा आ जाए, तो फिर ज़ाहिर है उसमें ज़ोर भी कोई नहीं, गेम है और फिर इसको आप 73 करके 60 के साथ जदर दें दोस्तों, तो फिर 98, फिर हम इसको 73 56 करके जदर देंगे तो ये 86 यानी 68। इसको 68 करके, तो 68 हमारे पास दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 68 का नंबर हमारे पास मौजूद नहीं है, लिहाजा उस पर रिस्क लेना होगा। फर्स्ट के लिए ख़ास तौर पर रिस्क लेना ही होगा। फिर इसको हमने किया 73 61, तो यहाँ पे 89 दोबारा निकला दोस्तों। फिर हमने इसको किया 73 66, तो 82 निकला, जो कि 28 होकर काबिल अमल हो सकता है। 28 यहाँ पर मौजूद तो है पैकेट के अंदर, लेकिन बंद होने की वजह से अगर आप चाहें तो इसका रिस्क ले लें, चाहें तो इसको भी आप प्ले कर सकते हैं 28 को। तो दोस्तों ये हैं, इस तरह से आप गैस कर सकते हैं आने वाले नंबर को, और इस तरह से आप इनमें से जो नंबर आपको कोई पसंद आए तो आप उसको प्ले कर सकते हैं। 48 नंबर बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट है,
اور اس کے علاوہ عزیز دوستو یہ جو 45 کا نمبر یا 54 کا یہ دونوں نمبر امپورٹنٹ ہیں 5 کی سیریل میں. باقی مزید آپ خود جذریں دیں اور جذریں دینے کے بعد جو بیسٹ نمبر آپ کو نظر آئے وہ آپ پلے کریں. انشاءاللہ تعالی وکٹری آپ کے سامنے ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ اس ڈرا کے اندر جو نمبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں دوستو یہ انشاءاللہ تعالی قابل عمل اور پلے ایبل نمبر ہوں گے. اگر آپ اوپر سے ہی جذریں دینا چاہیں یعنی کوڈ کو بھی چیک کرنا چاہیں اور اوپر سے بھی جذریں دینا چاہیں تو یہاں پہ میں آپ کو بطور کلاس بطور سمجھانے کے طور پہ میں گزارش کرتا چلوں دوستو. آج کی ویڈیو میں صرف گیس نہیں ہے بلکہ کوشش کر رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑی سی بریفمنٹ بھی ہو جائے تاکہ آپ کام کو سمجھ لیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اگر آپ صرف 2 نمبر سابقہ لے لیں ان کو جمع کر لیں اور پھر ان کی میزان بنا لیں اور ان کو کراس وائز جذریں دیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے جو نمبر شو ہوں گے انہی میں سے فرسٹ اور سیکنڈ نمبر ون ہوں گے. ضروری نہیں کہ یہاں سے فرسٹ نمبر ہر بار نکل آئے، ایسا ممکن نہیں ہوتا ہے دوستو. اسی لیے 40 سٹیپ بنانے پڑتے ہیں اور پھر یہ کوڈ لینا پڑتا ہے. کبھی کبھار یہاں سے فرسٹ نمبر چلتا ہی نہیں ہے، سیکنڈ نمبر البتہ اسی جذر سے چلتے ہیں. تو جذر دینے کا اصول یہ ہے کہ جب آپ اوپر سے صرف یہیں سے جذر دینا چاہیں گے تو ان کو آپ کراس وائز جذریں دیں گے یعنی 9 اور 4 کو ملائیں گے اس طرح سے کیلکولیٹر پر. فرض کر لیں ہم اس کو کرتے ہیں عزیز دوستو 44 یعنی اس 9 کو بھی 4 میں کنورٹ کر لیا اور 195 کے ساتھ اس کو اپلائی کریں گے. 44 کو ہم نے 19 کے ساتھ اپلائی کیا اس طرح جذر پریس کی تو یہ 67 نمبر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں پر بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ نکل رہا ہے. ٹھیک ہے جی 67 نمبر. تو اس طرح سے آپ اوپر سے یہ جذریں دے سکتے ہیں اور اگر اس کو الٹا کریں تو یہ 76 ہے جو کہ پیکٹ کے اندر موجود ہے دوستو اور اسی طرح سے 78 نمبر بھی یہاں پر موجود ہے، آپ یہ بھی چیک میں کر سکتے ہیں. اور ایک نمبر دوستو یہاں پہ اضافی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ 73 یا 37 کا نمبر آپ ضرور پلے کریں فرسٹ اور سیکنڈ میں، کافی امپورٹنٹ نمبر ہے. تو اسی طرح سے دوستو اگر یہاں سے جذریں دیں تو آپ اس کو 39 کر سکتے ہیں. 39 کرنے سے بھی 6 کی ہی جذر آئے گی. ٹھیک ہے جی اس صورت میں آپ مزید جذریں دے کر دیکھ لیں. لیکن 6 کی جذر کہاں کہاں پر واقع ہے ذرا غور کرتے جائیں. اگر آپ اس کو 39 کریں گے تو 6 کی جذر چلے گی دوستو اور 6 جو ہے یہ کلوز میں اس سطر کے اندر سے یعنی 16 96 06 46 26 56 60 وغیرہ اس کے اندر سے نمبر چلے گا. اگر آپ اس کو 44 کر لیں یہاں سے 44 کر کے جذر دیں تو بھی یہ سطر سب سے اہم سطر ہوگی. اگر آپ اس کو عزیز دوستو اوپر سے نیچے 48 کریں گے تو بھی یہ سطر اہم سطر ہوگی. اگر آپ اس کو اس کے علاوہ نیچے آ جائیں کوڈ پر، کوڈ کو آپ اس طرح یوز کریں کہ اس کو 48 کریں تو بھی یہ سطر اہم ہوگی. اس کو آپ 43 کر لیں تو بھی یہ سطر اہم ہوگی. اگر اس طرف سے آپ اس کو 37 کر کے رکھیں تو بھی یہ سطر امپورٹنٹ ہوگی. بس اس سطر کے اندر سے انشاءاللہ العزیز آنے والے ڈرا کے اندر نمبر ضرور چلیں گے. تو دوستو اس کے اندر جو نمبر آپ کے سامنے شیئر ہو رہے ہیں وہ یہ ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. آپ اس سطر کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور نوٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سب سے اہم سطر ہے اس اعتبار سے. اور اس کے علاوہ یہ جو سطر آپ دیکھ رہے ہیں 97 جس کے اندر آ رہا ہے دوستو یہ 79 کا بدل ہے اور اگر آپ اس کو نکالیں گے تو یہ دونوں طرف سے قابل عمل ہو سکتا ہے. 97 قابل عمل نمبر ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے آپ دوستو نمبر بنا سکتے ہیں. اب تھوڑی سی گزارش آپ کے ساتھ کروں گا سینٹر لاسٹ کے متعلق. اور سینٹر لاسٹ کا جوڑ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے 35/01. تو اس اعتبار سے دوستو جو سینٹر لاسٹ میرے پاس بنا ہے وہ ہے یعنی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہیں پر. تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ ویڈیو پہلے ہی کافی لمبی ہو چکی ہے اور یہی ویڈیو آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ڈرا میں بھی شیئر کی جائے گی
تاکہ کلاس کے لیے آپ اس کو دوبارہ دیکھ سکیں گے اور یہ پروف کے طور پر آپ کے سامنے رہے گی۔ یہ جو نمبر آپ کے ساتھ ڈائیگنوز کیے گئے ہیں دوستو، یہ فرسٹ اور سیکنڈ کے لیے ہیں۔ آپ جو پسند آئے نمبر جو آپ کے مطابق ہو بے شک وہ پلے کریں، بے شک نہ پلے کریں۔ میں کسی بندے کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ نمبر پلے کریں، میں صرف طریقہ کار آپ سے گزارش کر رہا ہوں اور اپنے میتھڈ کے اعتبار سے آپ کو چیزیں دکھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ جو دوست 40 سٹیپ فارمولے کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں اور اس کو اہمیت دیتے ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو اہم ہے، اور جو صرف نمبر کی تسبیح کرتے رہتے ہیں ان کا اپنا حال ہے، اپنی قسمت ہے، ظاہر ہے ان سے بات چیت کا فائدہ کوئی نہیں۔ اس وجہ سے گزارش کر رہا ہوں دوستوں کہ اس چینل پر آپ کو گیسٹ تو ملتا ہی ہے جتنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو نمبر بنانے کی اسٹریٹجی بھی ہم اس چینل پر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور یہ واحد چینل ہے یوٹیوب پر مائی سیکرٹ ڈائری اردو، جس پر مکمل میتھڈ، مکمل طریقہ، مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں۔ اور جو دوست اس طرح کے پیپر پکڑ کر بیٹھے رہتے ہیں، یعنی اس طرح پیپر سامنے کر لیا اور جوڑ توڑ لگانے شروع کر دیے، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، ایسے نمبر کبھی نہیں بننے والے دوستو۔ یہ یقین رکھیں کہ جو طریقہ آپ یہاں سے استعمال کرتے ہیں وہ ناکارہ اور فضول ہے، اور کبھی بھی آپ اس میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن اگر آپ میتھڈ کے اعتبار سے، فارمولے کے اعتبار سے کوشش کریں گے تو اگر ایک دفعہ ناکام ہوں گے، دوسری دفعہ کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ اگر دوسری دفعہ بھی کامیابی نہیں ملے گی تو تیسری دفعہ ضرور مل جائے گی، کیونکہ آپ کا میتھڈ بہرحال درست ہے، اور اگر آپ کا کلیہ قاعدہ درست ہے تو کامیابی ضرور ملے گی۔ ہمت نہ ہاریں، کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی بات سمجھ میں آئے گی، اور جب سمجھ میں آ جائے گی تو پھر آپ کو کوئی بندہ روک نہیں پائے گا دنیا میں مستغنی ہونے سے انشاءاللہ العزیز۔ تو عزیز دوستو، سینٹر لاسٹ کے لیے، سینٹر لاسٹ جو اس ڈرا کے لیے تھائی لاٹری کا بن رہا ہے، وہ دوستو ہمارے پاس جوڑ ہے 35/01، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ اس کو کراس وائز جدریں بھی دے سکتے ہیں، یعنی آپ اس کو پہلے آپ جمع کر لیں۔ 5 1 6 ہوا، 3 کا 3 ہوا ہے، 36 ہوا۔ جب اس کی میزان بنے گی تو یہ بنے گی 140، ٹھیک ہے جی۔ اور جو اس کی حساب بنانے کے بعد دوستو جو اس کی فائنل سطریں بنتی ہیں، میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ وہ بن رہی ہیں عزیزو۔ 7 9 0 4 1 2 8، اور اس کے بعد نیچے والی سطر میں دوستو آ رہا ہے 8 4 7 1 9 5 اور 6، یہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ اس کا کوڈ بنا لیں، 8 2 10 1 11 11 4 15 15 اور 1 16 16 16 32 ہوئے، تو اوپر آ گیا دوستو 32 اس طرح سے۔ اور پھر اس کے نیچے اس کو جمع کر لیں، 8 4 12 ہو گئے، 12 1 13 13 اور 7 20 ہو گئے، 29 ہو گئے، 29 میں 11 جمع کیا تو 40 ہو گئے، تو یہاں پہ ہم نے لکھ لیا 40، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو جمع کریں، 2 کا 2 ہو گیا، 4 3 7 ہو گئے، 72 بنا۔ تو جب اس کی میزان قائم کریں گے تو وہ بن جائے گی 175، اس طرح سے، ٹھیک ہے جی۔ اب آ جائیں اس پر کہ کون سی جذر چلے گی۔ تو دوستو اس اعتبار سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جذر کے لیے نمبر سیدھا چلے گا، یعنی 5 کا ڈیجٹ اوپر بڑا ہے تو اس طرح سے جو ڈیجٹ یہاں سے برآمد ہوگا وہی سینٹر کا ڈیجٹ ہوگا، الٹا نہیں چلے گا۔ تو اس طرح سے یہاں سے اس کی جذر نکل رہی ہے، یعنی 2 سے نیچے کی طرف، تو یہ 3 طرح سے چل سکتی ہے۔
अकल का तकाजा ये है कि इसको तीनों तरह से समझ लें। यानी अगर ये 20 रहती है, फ़र्ज़ कर लें 20, हम यहाँ पे सिर्फ 20 लिखते हैं इसको ऊपर से नीचे की तरफ। यानी देखें, अगर आप इसको ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे, 20 करेंगे, तो 20 की जज़र जब आप लेंगे तो ये 4 का डिजिट शो हो रहा है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं 4 का डिजिट। तो 4 का डिजिट 20 करने से निकल आएगा। ठीक है जी। बाकी जो इसका लास्ट डिजिट है वो 175 के साथ निकलेगा। अब आप 20 को 175 के साथ जजरें देंगे। किस तरह से जजरें देंगे दोस्तों? जजरें इस तरह से देंगे कि हम लिखेंगे कैलकुलेटर पर 20 17 और यहाँ से जजर प्रेस की 41 निकला। तो क्या पैकेट में हमारे पास 41 है? बिल्कुल मौजूद है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस तरह से मज़ीद इसको देखें, 20 70 कर लें और जजर प्रेस की तो 49 निकल रहा है दोस्तों। 49 भी पैकेट के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं मौजूद है, क्योंकि ये जो नीचे वाली सतर है दोस्तों, इस सतर के अंदर सेंटर है। ठीक है जी। और ऊपर वाली ये जो सतर है दोस्तों, इसके अंदर लास्ट डिजिट है। ये आप ख्याल कर लें। ओके हो गया। अब आप इसके हिसाब से दोस्तों यहाँ से जजरें बनाएं और नंबर सीधा रहेगा। यानी यहाँ से जो जजर बनेगी, फर्ज कर लें ये 49 सेंटर लास्ट बनता है, तो इस एतबार से 4 ही आपका सेंटर होगा। ठीक है जी। और इसी तरह से दोस्तों अगर आप इसको 70 करते हैं, फर्ज कर लें 70, 2 को आपने कन्वर्ट किया, 70 किया, जजर लें तो ये 8 की जजर जो है ये बन रही है, 8 की जजर। तो 8 हमारे पास पैकेट के अंदर यहाँ पर मौजूद है। यानी इस तरह से 8 का सेंटर भी हो सकता है। तीसरी सूरत इसकी ये है कि आप इसको 25 करें, यानी नीचे 0 को आप कन्वर्ट कर लें। 25 करना 5 की जजर होगी, तो इस तरह से यानी 25 को अगर आप लिखें तो ये 5 का डिजिट शो हो रहा है दोस्तों, तो 5 का सेंटर भी पॉसिबल है। तो इस तरह से यानी कि मुख्तलिफ जजरें देने से, जो ओरिजिनल जजरें हैं वो देने से दोस्तों यहाँ पे सेंटर निकल रहे हैं 4, 5 और 8। ये 3 सेंटर यहाँ पर निकल रहे हैं। ठीक है जी। और जब आप जजरें देंगे तो इनके साथ जो दूसरी तरफ डिजिट निकल रहा होगा वो लास्ट डिजिट होगा। मिसाल के तौर पे मैंने अभी आपसे गुजारिश की थी कि फ़र्ज़ कर लें इसको 25 कर लेते हैं दोस्तों। 25 लिखेंगे, फिर 175 के साथ यहाँ से इसका दूसरा डिजिट हमको यहाँ से मिलेगा। अब 25 लिखा, 25 लिखने के बाद यहाँ से इसको 70 कर लें, तो 25 70 लिखने से ये आपके सामने देख सकते हैं आप अजीज दोस्तों 59 निकला। या फिर ये 09 भी मुमकिन है, क्योंकि 09 इस वजह से मुमकिन है दोस्तों कि 5 के साथ ही 0 का डिजिट यहाँ पर मौजूद है। तो इस एतबार से सेंटर के लिए यहाँ पर एक डिजिट जो है वो 0 भी काबिले अमल डिजिट हो सकता है इस एतबार से, यानी 25 की जजर से। अगर 25 की जजर आप इसको बनाएं तो इसके बाद 25 70 किया था, 75 करके देख लेते हैं दोस्तों। तो ये 04 निकल रहा है, तो इस तरह से 04 का जो सेंटर है वो भी पॉसिबल हो सकता है। यानी 0 इस तरह भी निकल रहा है, तो 4 लास्ट डिजिट पॉसिबल हो सकता है। तो इस तरह से अगर आप इसको 20 करें, 20 करके आप इसको अजीज दोस्तों इसके साथ जजर दें, तो इस तरह अगर 40 निकलता है आपके पास, तो फिर तो 04 इम्पोर्टेंट होगा। यानी आप इसको 20 लिखें कैलकुलेटर पर और 70 करके जजर दें, तो 49 निकला। 20 75 करके जजर दें, 45 निकला, जो कि यहाँ पर 54 की सूरत में मौजूद है, उल्टा मौजूद है। इसको बेशक आप रहने भी दें, या फिर आप चेक कर लें कि अगर यहाँ से 54 निकलता है तो इसको आप 54 की सूरत में उल्टा रख लें। फिर इसके बाद दोस्तों आप इसको 20 57 कर लें, यानी मीज़ान उल्टी कर लें, तो ये 45 फिर निकल रहा है। तो इस तरह से ये 54
का जो सेंटर लास्ट है ये पॉसिबल हो सकता है। तो इन्हीं डिजिट के अंदर ही दोस्तों इंशाल्लाह ताला लास्ट भी होगा और इन्हीं डिजिट के अंदर इसका सेंटर भी आएगा। ठीक है जी, ये तीनों जो डिजिट आपके सामने शेयर किए गए हैं, इन्हीं में से सेंटर भी आएगा और इन्हीं में से लास्ट डिजिट भी आपके सामने शो होगा। तो इस तरह से दोस्तों सेंटर लास्ट के लिए ये सतर काबिल अमल और अहम तरीन सतर है। आप इससे इस्तेफादा कर सकते हैं, जहां आपका दिल चाहे वहां पर आप ये सेंटर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बेशक इनको ना भी इस्तेमाल करें, कोई दूसरा सेंटर इस्तेमाल कर लें। माई सीक्रेट डायरी उर्दू चैनल पर अजीज़ों आपके साथ जो मेथड शेयर किया जाता है वो डिजिटल मेथड है और हमें इस मेथड पर मुकम्मल भरोसा और यकीन है। अगर आप इसको समझ कर इस्तेमाल करेंगे, समझदारी से काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसमें कामयाबी ज़रूर आपको मिलेगी। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह ताला तफसील से बहुत कुछ बयान किया गया है। दोस्तों ये वीडियो आप भी देखेंगे और रिज़ल्ट वाले दिन रिज़ल्ट के इंतज़ार में जो डेटा आपके साथ दोबारा शेयर किया जाएगा उसमें भी ये वीडियो इंशाल्लाह ताला दोबारा आपकी खिदमत में पेश की जाएगी ताकि आप इसको दोबारा देख सकें और इस मेथड को समझने में थोड़ी सी हमारे साथ आप भी सफ़र करें ताकि आपको समझ आ जाए कि मेथड किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों इसके लिए जो जगह है वो मैं निशान कर देता हूँ यहाँ पर और फिर ये जो मिज़ान है आप इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, तो नंबर बनाने के लिए बेहतरीन तरीका ये है, फ़र्ज़ कर लें यहाँ से आपने 48 लिया और फिर इसके बाद दोस्तों सेंटर लास्ट जो हमने बनाया था उसके एतबार से हम यहाँ से इसको 4 लगाएंगे और फिर हम इसके साथ 48 के साथ 5 भी लगाएंगे और इसी तरह से 48 के साथ 0 भी लगाएंगे और अगर चाहें तो 48 के साथ 8 का सेंटर भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आप नंबर बना लें, इंशाल्लाह ताला कामयाबी होगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और दोस्तों इसके साथ ही गुजारिश करता चलूँ कि प्राइस बॉन्ड का जो ड्रा है उसकी भी कुरान अंदाज़ी जो है वो इंशाल्लाह बराह रास्त लाइव इसी चैनल पर सुबह के वक्त 15 तारीख को आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। एक तीसरी गुजारिश है कि रितमो की डेली वीडियो, रितमो गेस्ट जो है वो 8 बजे वाला पिक 4 उसकी डेली वीडियो अपलोड की जा रही है और इस मेथड के साथ बनाकर इस्तेमाल की जा रही है। अभी तक उसमें रिज़ल्ट 50-50 चल रहा है दोस्तों, लेकिन उसके तमाम कुलिये कायदे अच्छी तरह से समझ कर, क्योंकि वो नई हमने स्टार्ट की है इस मेथड के एतबार से, तो वो हम इंशाल्लाह ताला अभी प्लेएबल तो नहीं कह रहे, लेकिन आफ्टर 4 दिन के बाद जब हमारा 1 महीना मुकम्मल हो जाएगा जैसा गुजारिश की थी तो उसके बाद वो प्लेएबल गैस इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर किया जाया करेगा। तब तक के लिए अजीज़ दोस्तों आप उस वीडियो को चेक करें और इस मेथड को चेक करें और जो दोस्त ये मेथड सीखना समझना चाहते हैं वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला उनको सिखा समझा दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों गुजारिश ये है कि अगर आप महारत हासिल करना चाहते हैं नंबर गेम में तो उसके लिए आप रितमो ज़रूर पिक किया करें, क्योंकि रितमो डेली गेम चलती है तो डेली ड्रा के एतबार से आप इसको आसानी के साथ इसके कायदे को लिए समझ सकते हैं। इजाज़त फरमाएं, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।